अंकित भागकर अपने पापा के कमरे में जाता है। उन्हें ये बताता है कि उसके बेड के नीचे कोई छुपा हुआ है, कोई 8 पैर वाला बालों वाला है। उसके पापा फ्लैश लाइट लेकर बिना कुछ डर के उसके कमरे में उसे लेकर जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि वहाँ कोई नहीं है। लेकिन अंकित सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। बस उसे यही डर सताया जा रहा है कि उसके कमरे में कोई छुपा हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ उसका एक डर है या फिर कुछ और जो उसके दिमाग को धीरे धीरे कर खाए जा रही है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सर्कल ऑफ लाइफ। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है एंजाइटी इन चिल्ड्रन। यस, हम जनरली इस टॉपिक को इग्नोर कर जाते हैं। इस बात पर हम बिल्कुल भी फोकस नहीं डाल पाते कि इस तरह की प्रॉब्लम बच्चों में भी हो सकती है। हमें ये लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ बड़ों को ही होती है। सो हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल एंजाइटी या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या फर्क है, किस तरह से हम इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, किस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमारे बच्चे को एंजाइटी डिसऑर्डर है या फिर उसकी जो नॉर्मल एंजाइटी है कहीं वो ही उसके लिए प्रॉब्लमैटिक तो नहीं है। और हम ये भी देखेंगे कि हम एज पेरेंट्स उनकी एंजाइटी को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं सो दैट कि उन्हें आगे चलकर इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जैसा कि हमने शुरू में स्टोरी में सुना, अंकित काफी डरा हुआ है कि उसके बेड के नीचे कोई छुपा हुआ है एंड उसने अपने कमरे में जाने से मना कर दिया है, वहां सोने से मना कर दिया है एंड उसके फादर उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका रूट कॉज क्या है एंड अगर इसे अभी ठीक नहीं किया गया तो ये आगे चलकर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल एंजाइटी या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर में काफी फर्क होता है। स्पाइडर्स, बग्स, मॉन्स्टर्स, स्ट्रेंजर्स का जो फियर होता है ये काफी कॉमन है, बच्चों में इजीली देखने को मिल जाता है। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है बच्चों में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये टॉक्सिक तब हो जाता है जब आपका बच्चा हर काम में, हर सिचुएशन इसके बारे में सोचे एंड जो ये थॉट्स हैं वो आपके बच्चे के नॉर्मल बिहेवियर और एक्टिविटीज को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा हो, तब ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है। तो पता कैसे चलेगा कि नॉर्मल एंजाइटी है या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर है? हर इंसान, बच्चा या एडल्ट, कभी ना कभी एंशियस होता ही है। ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है और ये हमें कभी कभी कुछ डेंजरस करने से रोक भी सकता है या फिर मोटिवेट भी कर सकता है किसी काम को करने के लिए। डिफरेंस ये है कि जब यही एंजाइटी आपके बच्चे की फंक्शनिंग में इंटरफेयर करती है, उसके जो भी डेवलपमेंटल स्टेज चल रही है या फिर जो भी एक्सपेक्टेशंस है आपके बच्चे से उस एज में, अगर बच्चा उसे अचीव नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस एंशियसनेस, देन इट इज प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। बच्चे उस सिचुएशन को, चीजों को, ऐसी जगह को जो उन्हें एंशियस करती है, ऐसी चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर होता किससे है। तो इसके 2 फैक्टर्स हैं। पहला है जेनेटिक या फिर फैमिली एंड सेकंड इज एनवायरमेंटल। जैसे कि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ चीजें इनहेरिट करते हैं, जैसे कि बालों का कलर, आईज का कलर, उनकी स्किन का कलर, वैसे ही बच्चे पेरेंट्स का एंजाइटी डिसऑर्डर भी इनहेरिट कर सकते हैं। बट इट इज नॉट मैंडेटरी। ये जरूरी नहीं है कि वो हेरिडिटी के थ्रू ही आपके बच्चे में आया हो। इट कैन बी लर्नड ऑल्सो। ये सीखा भी जा सकता है। जैसे कि बच्चे काफी ज्यादा टाइम अगर ऐसे इंसान के साथ, चाहे वो पेरेंट्स हो या वो केयर गिवर हो, ऐसे इंसान के साथ स्पेंड कर रहे हैं जो काफी ज्यादा हर टाइम एंशियस रहता है, घबराया हुआ रहता है, हर चीज के बारे में सोचता रहता है, हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता रहता है और वो काफी नोटिसेबली स्ट्रेस्ड रहता है, बच्चा उनसे सीख सकता है कि किस तरह से हर चीज के बारे में सोचते रहें, घबराते रहें कि क्या होगा क्या होगा। एज पेरेंट्स हम किस तरह से उनकी हर चीज पर रिएक्ट करते हैं, एकदम से घबराकर उनसे कुछ छीन लेते हैं अगर कुछ डेंजरस उन्होंने पकड़ लिया है, या फिर उन्हें किसी जगह से दूर कर देते हैं क्योंकि उससे उन्हें खतरा है।
तो इससे भी बच्चों में एंजाइटी पैदा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बच्चे को एक दिन स्कूल मिस करने दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसे एंशियस फील हो रहा है एंड वो स्कूल नहीं जाना चाहता, तो उससे अगले दिन जब स्कूल जाने की बारी आएगी तो वो उससे ज्यादा एंशियस फील करेगा एंड आपको ज्यादा फोर्सिबली कहेगा कि उसे स्कूल नहीं जाना है। नेक्स्ट फैक्टर है एनवायरमेंटल। अगर फैमिली में कोई ऐसा ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस बच्चे को देखने को मिला हो, जैसे कि डिवोर्स या फिर किसी की इलनेस, काफी टाइम तक कोई इंसान जो आपके बच्चे के बहुत क्लोज है, तो वो काफी टाइम से बीमार है, या फिर किसी की डेथ हो गई है जिससे बच्चा काफी रिलेट करता हो, तो इसकी वजह से भी बच्चे को एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। बच्चा काफी घबराया हुआ, काफी इनसिक्योर फील कर सकता है ऐसी सिचुएशन में। डिवोर्सेस का असर काफी बच्चों पर पड़ता है जब पेरेंट्स सेपरेट होते हैं एंड उन्हें किसी एक को चुनना पड़ता है, प्लस सोसाइटी का प्रेशर, एंड वो इस सिचुएशन को इजीली हैंडल नहीं कर सकते एंड दे स्टार्ट टू फील एंशियस। अब हम इनके सिम्टम्स एंड साइंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बच्चे बड़ों से काफी अलग हैं एंड ऐसी सिचुएशन को अलग तरह से हैंडल करेंगे। प्लस जो एंजाइटी के सिम्टम्स हैं वो भी बच्चों में कुछ अलग तरह के ही देखने को मिलेंगे। ये आपको उनके सिम्टम्स से आइडिया लगाना पड़ेगा कि वो एंशियस फील कर रहे हैं एंड वो धीरे धीरे एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। इसमें रैपिड हार्ट रेट, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, उनके मसल एक्स हो सकते हैं, जिसमें जनरली हेड एक्स और स्टमक एक्स बच्चे काफी ज्यादा कंप्लेन करेंगे कि उन्हें ये प्रॉब्लम्स आ रही है। मेक श्योर कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें टू कंफर्म कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर के ही सिम्टम्स है, क्योंकि कई बार बच्चे को अंदर कोई तकलीफ होती है उसकी वजह से ये हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेडियाट्रिशियन कंफर्म कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है एंड बॉडीली फंक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है, देन यू कैन कंसल्ट अ थेरेपिस्ट टू हेल्प योर चाइल्ड क्योर दिस एंजाइटी डिसऑर्डर। बच्चों को काफी कंपकपी एंड काफी चक्कर आ सकते हैं, काफी ज्यादा स्वेटिंग और फटीग फील कर सकते हैं। मतलब उन्हें बेड से उठने का मन नहीं होगा, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन उन्हें फेस करनी पड़ेगी तो काफी पसीना उन्हें आ सकता है। सिम्टम्स के साथ साथ कुछ इमोशनल सिम्टम्स भी हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। बच्चे हर टाइम अपने स्कूल की, फ्रेंड्स की, फैमिली के बारे में बात करते रहेंगे। कुछ भी होने से पहले उसके बारे में ज्यादा घबराना या वरी करना कि कैसे होगा, कब होगा, एंड ये सोचना कि वो इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर पाएंगे, एंड वो हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। उनके मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी होगा कि सब कुछ परफेक्ट हो। वो सेफ्टी के बारे में कंसर्न होंगे, अपने नियर एंड डियर वंस की सेफ्टी के बारे में, एंड वो स्कूल जाने से मना कर सकते हैं, किसी ऐसी जगह जहां पर जाना जरूरी है वहां जाने से मना कर सकते हैं, किसी क्लास में जाने से मना कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ वो काफी क्लिंगी बिहेवियर होगा उनका, उन्हें कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत आ सकती है, काफी इरिटेबल फील कर सकते हैं, वो सोने में दिक्कत आ सकती है, वो कभी रिलैक्स फील नहीं कर पाएंगे, या फिर सेल्फ सूदिंग जो टेक्निक धीरे धीरे हम में एज के साथ आती है वो उनमें डेवलप नहीं हो पाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे को नॉर्मल एंजाइटी है या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर है। सभी बच्चों को एंजाइटी फील होती है। कुछ छोटे बच्चों को एंशियस फील होता है लाउड नॉइजेस से, स्ट्रेंजर्स से, डार्क से, या फिर इमेजिनरी फिगर्स से। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये डर फेड आउट होने लग जाते हैं अपने आप। लेकिन अगर यही डर इतने बड़े हो जाए कि आपका बच्चा नॉर्मल डेली एक्टिविटीज में या फंक्शनिंग में कंसंट्रेट ना कर पाए या रिलैक्स ना कर पाए एंड उस एक्टिविटी को या सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करे, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो आप फॉलो कर सकते हैं या फिर अडेप्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को एंजाइटी डिसऑर्डर प्रिवेंट करने के लिए। उसमें सबसे पहले है सीकिंग हेल्प। आप एक अच्छा थेरेपिस्ट ढूंढें अपने बच्चे के लिए, उसे उसके पास ले जाएं, काउंसलिंग सेशंस अटेंड करवाएं एंड मेक श्योर कि आप सारे काउंसलिंग सेशंस अटेंड करें, बिकॉज अ काउंसलर कैन हेल्प यू
एंड आपकी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा होने से वो प्रिवेंट कर सकते हैं। अपने बच्चों के सामने थोड़ा सा कामली बिहेव करें, थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करें, बिकॉज दे लुक अप टू यू कि आप किस तरह से सिचुएशंस में बिहेव करते हैं एंड अनसर्टेन सिचुएशंस में किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं। उन्हें रीअश्योर करना नहीं, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना एंड खुद को रीअश्योर करना सिखाएं कि वो किस तरह से खुद को समझा सकते हैं कि वो इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं एंड इस सिचुएशन से बाहर इजीली आ सकते हैं। सिचुएशन को अवॉइड करना या डिस्करेज करना कुछ देर के लिए उनके डिस्ट्रेस को कम कर सकता है, लेकिन इससे एंजाइटी और ज्यादा बढ़ेगी एंड फ्यूचर में आपके बच्चे के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। Practice simple relaxation techniques with your child. फॉर एग्जाम्पल आप जिस तरह से हम 3 बार लंबी सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, आप वो अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओम चैंटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पुराने टिश्यू पेपर बॉक्स को एक वरी बॉक्स बना सकते हैं एंड अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि जब भी जिस सिचुएशन में भी या जिस भी चीज से उन्हें कोई भी एंशियसनेस फील हो रही है तो वो उस एक चिट पर लिखे, अपने फीलिंग्स के बारे में उन्हें एक्सप्रेस करें एंड उस चिट को उस वरी बॉक्स में डाल सकते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द वीक आप दोनों मिलकर उस वरी बॉक्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो ये थी कुछ टिप्स जिससे आप अपने बच्चे की एंजाइटी डिसऑर्डर को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं किसी भी बड़ी प्रॉब्लम या बड़ी मेंटल हेल्थ इशू को फेस करने से। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आए। अगर पसंद आएगा तो प्लीज जरूर इसे लाइक करिए। मेरे चैनल को और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, मैं वहां भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन डालती हूँ। सो विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।